आज हम करेंगे मिक्सचर चैप्टर। मिश्रण में देखते हैं मिश्रण क्या होता है। दो या दो से अधिक एक ही प्रकार की राशियों को मिलाने से प्राप्त यौगिक मिश्रण कहलाता है। जैसे कि दूध और पानी। 5 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है और हम मिला दें तो ये मिश्रण कितने लीटर का बन जाएगा? 7 लीटर का बन जाएगा। ये क्या होगा? मिक्सचर होगा। मिक्सचर ये जो कि क्या बनेगा? 7 लीटर का मिश्रण। इसमें दूध और पानी दोनों है, यही मिश्रण होता है। मिश्रण जो होता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना लाभ होगा ना हानि पर। इस पर भी आधारित क्वेश्चन बनेंगे दोनों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल को मिलाने के अनुपात में किस अनुपात में मिलाएं जाए कि मिश्रण 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। किसके किसके साथ मिलाना है? 6 रुपये 20 पैसे और 7 रुपये 20 पैसे को मिला देना है। किस अनुपात में? 6 रुपये 50 पैसे। अब क्या करना है हमें, कैसे करना है? इन दोनों का अंतर यहाँ पर लिख लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 7 रुपये 20 पैसे में 6 रुपये 50 पैसे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 पैसे। 70 पैसे हो जाएगा। 6 रुपये 20 पैसे में ये घटा लेंगे 6 रुपये 50 पैसे, तो यहाँ लिखेंगे कितना रुपए यहाँ हो जाएगा? 30 पैसे हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? अब ये दशमलव से दशमलव खत्म, जीरो से जीरो खत्म, तो आ जाएगा अब 7:3। तो किस अनुपात में मिलाया जाए? 7:3 में मिलाया जाए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। और एक बात याद रखनी है, मिश्रण जो होता है, ये जो मिश्रण, ये बीच में जो रखा है, क्या रखा है हमने? ये मिश्रण रखा है। मिश्रण रखा है। ये क्या होता है? एक वैल्यू से अधिक होता है, एक से कम होता है। एक से अधिक और एक वैल्यू से कम। एक से कम होता है। जैसे ये देखो 6 रुपये 50 पैसे है, ये क्या है? 7 रुपये 20 पैसे से कम है और 6 रुपये 20 पैसे से ज़्यादा है। तो यही बात हमने बोली है। यहाँ जो रखेंगे इन वैल्यू को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम, 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव के दो चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण 16 रुपये कितना हो जाए? 16 रुपये 50 पैसे। अब ये देखो 16 रुपये 50 पैसे 20 से कम है और 15 से ज़्यादा है। हमें इस बात का भी दे, और 16 रुपये 50 पैसे ना कॉस्ट पर, नो प्रॉफिट नो लॉस दिया है। अभी कोई बात नहीं बोली है कि लाभ आनी है। तो अब देखो 15 रुपये घटा लेंगे कितना? 16 रुपये 50 पैसे, तो 1 रुपये 50 पैसे आएगा जो यहाँ लिख लेंगे। इसका अंतर लेंगे कितना हो जाएगा? 3 रुपये 50 पैसे। दशमलव से दशमलव घट जाएंगे, जीरो से जीरो, 5 से काटेंगे, 5 से 35, 5 ने 15, यानी कि आ जाएगा 7 अनुपात कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल, 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से मिलाएं कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% लाभ हो जाए। देखो बेचा कितने में गया है? 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और 20% लाभ हो गया। हम बीच में नहीं रख सकते क्योंकि हमने पहले पॉइंट बताया है कि नो लाभ ना लाभ होगा ना हानि, जिसमें वही वैल्यू बीच में रखी जाएगी। तो इसमें तो 20% लाभ हो गया। 20% लाभ हो गया है, तो अब हम कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य? 1/,
कितना होता है पार्ट वैल्यू 1/5, यानी कि 5 की वस्तु कितने की बेची गई होगी 6। 6 रेशियो बराबर दिया है 18, तो 1 रेशियो बराबर कितना 3, तो 5 रेशियो बराबर कितना 15। अब कितना रुपए रख लेंगे, ये क्रय मूल्य आ गया, कितना रखेंगे 15 रुपए, यहाँ रख लेते हैं 15 रुपए। और भी देखो अंतर, ये मिश्रण कितने रुपए के बेचा गया है 15। अगर हम यहाँ 18 रखते तो 16 से भी ज़्यादा था, 10 से भी ज़्यादा था, तब भी गलत हो जाता। हमने 15 रखा है, क्रय मूल्य रख लिया है 15, तो 16 से कम है और 10 से ज़्यादा है। तो यही बातें हमें याद रखनी है, जो पॉइंट जिससे कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका 16 का 15 के अंतर लेंगे 1, 10 का और 15 में अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि किस अनुपात में मिलाया जाए 1:5 के। ऑप्शन कौन सा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव 21 रुपये में बेचा जाए। अगर हम 21 यहाँ रख लेते हैं, मान लो ये हमने रख लिया, तो ये देखो 30 से भी कम है और 25 से भी कम है। हमने कहा 1 से ज़्यादा होगा, 1 से कम जो मिश्रण रखा जाएगा, तो ये ऐसे तो गलत हो जाएगा। इसी वजह से हमें क्या करना है ये, लेकिन इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये 25% क्या हो गई है, हानि हो गई है। बेचा कितने का गया है 21 रुपये का और 25% हानि हुई है। 25% पार्ट वैल्यू 1/4, यानी कि कोई वस्तु 4 की कितने की बेची गई है 3 की। तो 3 रेशियो बराबर दिया है 21, 1 रेशियो बराबर कितना होगा 7, 4 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 28, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 28। ये प्रॉफिट लॉस में ऐसे हमने पार्ट वैल्यू से करने क्वेश्चन बताए हैं, जो पढ़े हुए हैं। जिन लोगों को नहीं देखा हो वो एक बार देख लें, वहाँ पर प्रॉफिट लॉस के ये क्वेश्चन। तो यहाँ कितना रखेंगे 28। देखो 30 से ये कम हो गया और 25 से ज़्यादा हो गया। अब अंतर 30 और 28 का अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 का, और 25 और 28 का अंतर लेंगे कितना 3 का, यानी कि 2:3 के अनुपात में मिलाया गया होगा। ऑप्शन कौन सा सही करेंगे, सी नंबर ऑप्शन सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है नीता चाय की 2 किस्में, एक 180 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली, दूसरी 200 रुपये प्रति किलो मूल्य वाली 5:3 के अनुपात में मिलाती है। यदि वह मिश्रण 210 रुपये किलोग्राम के भाव से बेचे तो लाभ बताना है। एक देखो 180 रुपये प्रति किलोग्राम है, रुपये प्रति किलोग्राम है, और एक कितने रुपए 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। ये क्या कर रहे खरीद रहे, किस अनुपात में 5:3 में, यानी कि पहला 5 है, दूसरा कितना है 3। अगर 5 से करे 18 पंचे 90, 900 रुपये खरीद लेगी। 3 का 200 में मल्टीपल करेंगे 600, यानी कि टोटल 1500 रुपये वो खरीद लेगी। कितना क्रय मूल्य आ जाएगा 1500 रुपये। अब देखते हैं बेचेगी कितने रुपए की, 210 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच रही है 200 रुपये। तो टोटल बेच कितने लेगी 5 और 3 कितना 8 किलोग्राम बेच लेगी। अगर हम मल्टीपल करें 8 दूनी 16, यानी कि कितने रुपए का बेचेगी 1680 रुपये का। 1500 का खरीदा, 1600 का 80 का बेचा, तो इन दोनों का अंतर कितना है 180 रुपये का, यानी कि 180 रुपये का लाभ होगा। किस पर होगा 1500 रुपये पर। परसेंट बना लें, 100 का गुणा कर लें, 2 जीरो से 0, 15 का भाग दे देंगे 180 में, तो कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। कितने परसेंट लाभ होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना है 12% है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चाय, कितने किलोग्राम है 15 किलोग्राम चाय 29 रुपये प्रति किलोग्राम से, 29 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदा। 25 किलोग्राम चाय 20 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदा प्रति किलोग्राम। देखते हैं टोटल कितने रुपए का खरीद लिया है। 15 किलोग्राम 29 रुपये के भाव से खरीदा है।
15 का मल्टीपल 29 में करेंगे कितना, 439 रुपये का आ जाएगा, नहीं 39 नहीं 35 रुपये का आ जाएगा, 35 रुपये, 25 का 20 रुपये में 25 दूना कितना होता है 50, यानी कि 500 रुपये का। टोटल उसने खरीद कितने रुपए का लिया है, 935 रुपये का खरीदा है, ये क्रय मूल्य हो जाएगा 935। अब बेचेगा किस भाव से बेच रहा है, 27 रुपये प्रति किलोग्राम से, 27 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच रहा है, और टोटल बेचेगा 15 पहले 25 यानी कि कितना 40 किलोग्राम हो जाएगा। 40 का मल्टीपल 27 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 28 1600 कितना हो जाएगा 80, सॉरी 1680 नहीं, यहाँ पर मल्टीपल गलत हो गया है, कितना होगा 4 दूनी कितना होता है 28 रहेगा, ये 0 8 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 1080 रुपये, 1080 रुपये का क्या होगा बेचा जाएगा। तो ये क्या है, बिक्री मूल्य है 1080। अब देखो 935 रुपये का खरीदा है और 1080 का बेच दिया है, तो उसे लाभ कितने रुपए का होगा, प्रॉफिट 1080 को 935 से घटा लें तो कितना आ जाएगा 145 रुपये आ जाएगा। प्रॉफिट कितना रुपये आ जाएगा 145। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 18 रुपये 13 रुपये प्रति 100 ग्राम की लागत से 2 प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिश्रण है, वह मिश्रण को 18 रुपये 15 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो सौदे में उसका प्रतिशत लाभ बताना है। देखो खरीद रही है, क्रय मूल्य अगर हम बात करें, एक 18 रुपये प्रति किलोग्राम है, प्रति किलोग्राम है, और एक का कितना है 13 रुपये, सॉरी प्रति किलोग्राम नहीं है, 100 प्रति 100 ग्राम है, 100 ग्राम, और एक है 13 रुपये प्रति 100 ग्राम, 100 ग्राम है। एक खरीद रही 7 किलो है, एक मान ले 7:3, एक मान लिया 3 किलोग्राम है, ये दोनों खरीद रही। अब देखते हैं टोटल कितने रुपए, 13 का और 7 में मल्टीपल, 13 और 3 में सॉरी मल्टीपल, 18 का 7 में मल्टीपल, कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा, 13 से 139 आ जाएगा। तो टोटल की बात करें हम कितना लाभ सॉरी खरीदेगा, जोड़ लेते हैं इनको, 9 6 कितना होता है 15, 2 1 5 1 6, 165 रुपये का खरीद लेगा, 165 का खरीदेगा। अब बेचेगा कितने रुपए का, विक्रय मूल्य, तो 7 और 3 टोटल कितने किलोग्राम हो गया, 10 हो गया ये मात्रा, हाँ, और बेच कितने रुपए रहा है 18 रुपये 15 पैसे के हिसाब से बेच रहा है, रुपये प्रति 100 ग्राम की। अगर 10 का मल्टीपल कर लें तो ये हो जाएगा 181 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। ये क्रय मूल्य था और ये क्या है, विक्रय मूल्य है। अगर हम लाभ की बात करें, इन दोनों को लेस कर दें, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका अंतर 16 रुपये 50 पैसे आ जाएगा, यानी कि 16 रुपये 50 पैसे का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो 16 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ है, किस पर हुआ है, 165 पर। परसेंट बना लें, 100 का गुणा कर लें, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये 2 जीरो जीरो 165 कट जाएगा, कितना आ जाएगा लाभ, 10% आ जाएगा, यानी कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है उसे, 10% का लाभ हुआ है। ऑप्शन कौन सा है 10%, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, 35 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदे। देखते हैं क्रय मूल्य क्या है, 30 किलोग्राम चावल है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीद रहा है, तो टोटल 300 रुपये का खरीद लेगा। और 35 किलोग्राम चावल खरीद रहा है कितने से, 11 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीद रहा है। मल्टीपल करेंगे, 55 रहे 33 और 38, 385 रुपये खरीदेगा। टोटल 685 रुपये का खरीदा,
685 रुपये कह रहा है मिश्रण को, यही मिश्रण तैयार हो गया 35 दूना कितना हो 35 और 30 कितना 65 किलोग्राम का मिश्रण तैयार हो गया। अब 30% लाभ पर बेचना है तो क्या होता है विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, एक होगा, ये निकालना है हमें। तो 685 रुपये का खरीदा था, इस पर 30% लाभ चाहिए तो 100 में कितना 130% हटेगा, नीचे जीरो, ये टोटल लाभ विक्रय मूल्य आ जाएगा। हमें प्रति किलोग्राम चाहिए तो प्रति किलोग्राम टोटल कितना है 65, ये 0 से 0 13 से 65 कट जाए 5 से ये कट जाएगा कितना 5 एकम 5 रहेगा, 5 3 15 रहेगा और 3 5 7 35 यानी कि 13 रुपये 7 पैसे ये 10 से 1 दशमलव लग जाएगा प्रति किलोग्राम से बेचे, कितने 13 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम से बेचे कि उसे 30% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से हम समझ सकते हैं इसको, हमें कुछ नहीं करना था, क्रय मूल्य 685 रुपये आ गया था हमारा। क्रय मूल्य आने के बाद हमें अब विक्रय लेना है कितने परसेंट 30%। तो अब हम क्या करें 685 को हमने सिर्फ इतना किया है, 685 को बेच दिया है कितने परसेंट पर 30%। तो 100 की 30% की लाभ लेना है तो 100 की चीज़ कितना 130 की बेची जाएगी, तभी तो 30% लाभ होगा, क्योंकि 100% क्रय मूल्य होता है प्लस 30% और जुड़ जाएगा, 30% परसेंट हटा लिया 100 नीचे कर लिया। अब क्या करना है, ये टोटल लाभ था, टोटल कितने रुपए का 100 बेच रहे हैं, ये वो था 685 इंटू 130/100, लेकिन हमें प्रति किलोग्राम चाहिए तो हम कैलकुलेशन करने से बचने के लिए सीधा हमने 1.65 का भाग दे दिया, जिससे कि प्रति किलोग्राम भाव पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चाय का एक उत्पाद, चाय बागानों में 2 प्रकार की चाय 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, दूसरी 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 5:3 के अनुपात में मिश्रण तैयार करता है। तदनुसार यदि वह उस मिश्रण के चाय को 21 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दे तो उसको लाभ प्रतिशत बताना। 5:3 के अनुपात में जो था 5:3 में एक को 18 रुपये प्रति किलोग्राम और एक को कितने रुपए किलोग्राम 20 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदता है। यानी कि अगर हम बात करें तो 18 का 5 में मल्टीपल 90 रुपये का, 3 का 20 60 रुपये का, यानी कि टोटल 150 रुपये का खरीद लेगा। ये क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर हम बात करें टोटल मात्रा कितने किलोग्राम होगी 8 किलोग्राम और किससे बेचे 21 रुपये प्रति किलोग्राम भाव से बेच दे, ये क्या है विक्रय मूल्य है। तो 168 रुपये का बेच देगा, इसका मल्टीपल किया है 8 का 21 में और 168 रुपये बेच देगा 150 की चीज़, यानी कि 18 रुपये का लाभ हो जाएगा। 18 रुपये का लाभ हो जाएगा, किस पर होगा, लाभ हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर करते हैं, हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया है। अब कितना आ जाएगा 150 नीचे परसेंट बना लेंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से ये 3 हो जाएगा, 5 3 15 होता है, 5 दूनी 10 30 18 6 दूनी कितना 12, कितने परसेंट लाभ होगा 12% लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है, कितना है 1:3 है, कौन सा अम्ल यानी एल्कोहल, सॉरी इस तरफ थोड़ा यहाँ लिखते हैं, एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:3 है। 5 लीटर क्या क्या अम्ल मिलाया गया है, यानी एल्कोहल 5 लीटर मिलाया जाता है, तब ये अनुपात 1 कितना हो जाता है 2 हो जाता है। हमें एक बात और समझनी है क्या, कि जैसे कि अगर हम 5 लीटर दूध था मिल्क था तो 1 लीटर पानी डाल देंगे, मिश्रण तो 6 लीटर हो जाएगा, लेकिन क्या है दूध इसमें कितना लीटर रहेगा 5 लीटर,
तो ये बात ये भी हमें याद रखनी है कि जो चीज़ मिलाई जाएगी वो चीज़ बढ़ेगी और कोई दूसरी चीज़ नहीं बढ़ेगी। जैसे कि अल्कोहल मिलाया गया तो यहाँ पर अल्कोहल बढ़ना चाहिए था, लेकिन देखो एक है और एक ही रहा है, लेकिन वाटर कम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यही मैनेज करेंगे कि पानी को जो है बराबर करेंगे, ऊपर 2 का मल्टीपल नीचे 3 का कर लें बराबर करने के लिए। तो ऊपर हो जाएगा 2 और 3 दूनी 6, 3 का मल्टीपल करेंगे ये रहेगा 3 और ये रहेगा कितना 6। ये पानी है बराबर है, ये अल्कोहल है बराबर नहीं है क्योंकि अल्कोहल मिलाया गया है। तो रेशियो में देखो कितना बढ़ गया, ये 1 रेशियो बढ़ गया, रेशियो में 1 बढ़ गया। तो वास्तविक में कितने लीटर मिलाया गया था, 5 लीटर। नए मिश्रण में कुल मात्रा, नए मिश्रण यही तो 6 3 कितना है टोटल 9, 9 का मल्टीपल 5 में कर लेंगे, 9 पना कितना होता है 45। यानी नए मिश्रण में कितने लीटर पानी हो जाएगा, 45 मिश्रण कितना नया तैयार हो जाएगा 45 लीटर का। ऑप्शन कौन सा सही है, डी नंबर। अगर पानी पीछता तो 6 रेशियो था, 6 का मल्टीपल 5 में 6 पंचे 30 लीटर पानी हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी कितने परसेंट है, पानी जो है 30% है। तो यानी कि अल्कोहल हम खुद जान सकते हैं कि कितने परसेंट है, 70% है। काम मिश्रण में कितना अल्कोहल मिलाया जाए। अच्छा, ये अल्कोहल मिलाओगे तो अल्कोहल की मात्रा टोटल 100% होगी और अल्कोहल की 100% होगी, और फिर पानी कितना तैयार हो जाए, 15% पानी तैयार हो जाए। तो जब इस जो मिला रहे हैं उसमें अल्कोहल 100% है तो पानी कितने परसेंट होगा, हमें पता होगा कि कितने परसेंट होगा, 0% भाई होगा। तो अब जो तीनों में है उसी से एलिगेट कर दें, यानी कि पानी पहले वाले में कितना है 30%, दूसरे वाले में जो मिला रहे हैं उसमें कितना 0%, और जो मिक्सचर तैयार हो रहा है उसमें कितने परसेंट 15%। 0 का 15 में अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 30 का इस 15 से अंतर लेंगे 15, अगर दोनों काट लेंगे तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा 1। अब क्या था ये 1 अनुपात 1, लेकिन मिश्रण पहले कितना था 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। तो 1 रेशियो बराबर 1000 मिलीलीटर। तो इस 1 रेशियो बराबर भी 1000 मिलीलीटर, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करते रहें।